जय मसीह दोस्तों। आज सारी दुनिया की नज़र ईरान पर है। ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वहां की करेंसी वैल्यू लगभग खत्म हो गई है और लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। देश के लोग मौलाना मुल्ला वाली सरकार नहीं चाहते और उसे उखाड़ फेंकने का दबाव बना रहे हैं। वे लोकतंत्र और आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार अपने ही लोगों के ऊपर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। आपको पता होगा कि ईरान एक समय पर्शिया कहलाता था और वह विश्व की सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। उस महान देश का महाराज खुसरो था, जिसे अंग्रेजी में साइरस द ग्रेट कहा जाता है। साइरस द ग्रेट का उल्लेख पवित्र बाइबल में कई स्थानों पर मिलता है, जैसे एजरा का पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 4 तक, यशाया का पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसका 28 पद, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 33 अध्याय 7 से लेकर 13 तक और डेनियल का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 21 पद तथा छठा अध्याय उसका 28 पद। मेदो पर्शिया ने 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर साइरस द ग्रेट पर्शिया का राजा बना और 127 देशों पर उसका अधिकार था। यह राजा महान और दयालु था। परमेश्वर ने इसी साइरस के हृदय को प्रेरित किया और साइरस ने उन यहूदियों को, जिन्हें बेबीलोन ने बंदी बनाकर रखा था, उनकी भूमि वापस भेज दिया तथा यरूशलेम में परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का आदेश दिया। और जैसे समय बीता गया, बाद में 330 ईसा पूर्व में पर्शिया को सिकंदर महान ने जीत लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद रोमी साम्राज्य का उदय हुआ और आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा। आज के समय में हम देखते हैं कि रूस और अमेरिका विश्व की महाशक्तियां हैं। हम फिर से ईरान की ओर लौटते हैं। पर्शिया का नाम वर्ष 1935 में राजा शाह ने बदलकर ईरान रखा, जिसका अर्थ है आर्य लोगों की भूमि। वर्तमान में वहां आयतुल्लाह की सरकार 1979 से चल रही है। दोस्तों, हम पवित्र बाइबल में एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं कि कैसे हामान नामक एक शक्तिशाली मंत्री ने यहूदी लोगों को नष्ट करने की योजना बनाई और राजा से आदेश पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और उनके शत्रुओं का नाश हुआ। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। आज के समय में ईरान पर यह आरोप है कि वह हमास जैसे संगठनों का समर्थन करता है और इसराइल के विरुद्ध खड़ा है। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि देश के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों पर कड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए कई लोगों को भी मार चुकी है। इस प्रकार की अशांति ईरान देश में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ईरान का भविष्य क्या